हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। साडा हक इत्थे रख। 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 स्वागत है आपका एक बार फिर से दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज में। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के हरनोड़ा पंचायत के सेड़पा गांव से आपका स्वागत करता हूं। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो हरनोड़ा पंचायत है, यहाँ पे जिला बिलासपुर में एक कोल डैम परियोजना जो तकरीबन 6 वर्ष से यहाँ पे बिजली उत्पादन का कार्य कर रही है, ये इसका वहाँ पे व्यू पॉइंट है और उसकी उत्पादन क्षमता 800 मेगावाट पर ईयर है। और आपको ये भी पता है कि ये जो एनटीपीसी कंपनी है, इसको अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर भारत महारत्ना के अवार्ड से नवाजा गया है। अच्छा, मैं दर्शकों को आज एक बार दोबारा बताना चाहता हूं कि ये आज यहाँ पे नौजवान से लेकर बुजुर्ग और महिलाएं एकत्रित हुई है। ये लोग आज फिर से इस आज़ाद हिंदुस्तान में, जिसको आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, पर आज भी ये लोग अपने अधिकारों को लेने के लिए सरकार और प्रशासन के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, उनके ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं। जैसे कि प्रधान जी ने पिछली बाइट जो अपने पंजगाई में हुई थी, उन्होंने बताया कि चाहे वो वित्त मंत्री हो, चाहे उद्योग मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डीसी साहब हो, सभी के संज्ञान में जो इनके अधिकार है, जैसे आपको विदित है कि ये औषधि और विस्थापित पंचायतों के सदस्य हैं, जो एसीसी मल्टीनेशनल कंपनी सीमेंट उत्पादन का कार्य 40 वर्षों से बरमाना में कर रही है। और ना जाने कितनी जहरीली गैसें, जिनके कारण इन बसिंदों को ऐसी नाना प्रकार की बीमारियां लगती है, और ना ही इनको हेल्थ की फैसिलिटी है, ना एजुकेशन की फैसिलिटी है। मात्र ये ट्रांसपोर्टेशन का काम मांग रहे हैं, ना इनको कोई डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ना ही वेंडर का काम मिलता है। पर अल्टीमेटली आज ये जो चतुर्थ स्टेप की इनकी मीटिंग थी, जो यहाँ पे हेल्ड हुई, आइए हम इनके जो यहाँ पे उपस्थित हैं उनसे पूछते हैं। अच्छा, ठाकुर साहब बताएं, आप क्या मीटिंग थी और अब आपका अगला टारगेट क्या है? भाई 5 पंचायतों को काम मिलना चाहिए ढलाई का। एसीसी फैक्ट्री में काम है जब सोसाइटियों को, तो हर आदमी को मिलना चाहिए, ना कि कुछ आदमियों को। अच्छा, तो फिर आप कब से संघर्ष कर रहे हैं? हमें 8-10 साल संघर्ष करते हो गए। अच्छा, तो इतना बड़ा संघर्ष करते रहे, अब आपकी भावना क्या है? देखो ना, संघर्ष होता है भी, ये तो आपका राइट है। 6 महीने लड़ ले, 8 महीने लड़ गए, पता नहीं नमूने कहाँ से भर्ती किए हैं वहाँ पे एसीसी मैनेजमेंट वाले, उनके पास भी आप गए। तो ये क्या संघर्ष ही करते रहना? ये कोई बड़ी जंग है चाइना के साथ लगी हुई? हम चाहते हैं कि सरकार हमारी सुने और प्रशासन भी सुने, एसीसी भी सुने और हमको रोजगार मिले। नहीं तो ये तो 10 साल से सुन नहीं रहे, आप बोल रहे हैं 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं। तो अब हम एजिटेशन करने के लिए तैयार हैं। ओके, हाँ जी बहन जी, बताएं आपका। हाँ जी, हम भी यही चाहते हैं कि हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए। हम सबसे यही अनुरोध करना चाहते हैं जी जी कि सबको अधिकार मिले। बिल्कुल, हमारी यही इच्छा है। आपका ये राइट है, क्योंकि आप इससे अफेक्टिव हैं। हाँ जी, ठीक, हम भी यही चाहते हैं। ठीक है। हाँ जी अंकल जी, बताएं आप। हमारी ज़मीन भी चले गई है, घर बार चले गए, एसीसी में भी गए और कोल डैम में भी गए। हमें किसी ने कोई रोज़गार नहीं दिया। हमारे बच्चों को और रोज़गार मिलना चाहिए। और हमारे यहाँ जितने भी बेरोज़गार लड़के हैं, उनको एसीसी में और एनटीपीसी में रोज़गार होना चाहिए, जो कि यहाँ के स्थायी है और हम प्रभावित भी है। तो इसलिए जो है, हम सरकार से ही चाहते हैं कि हमारे लिए अगर रोज़गार नहीं मिलता है तो हम इतना बड़ा संघर्ष करेंगे कि याद रखेगी सरकार भी कि हम हिला के रख देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है नी? और इसलिए हम ये चाहते हैं कि सभी नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। अंकल जी, आप आर्मी में तो थे? हाँ जी, मैं आर्मी में था। देखो कितनी आज एक आर्मी के रिटायर अंकल यहाँ पे अपनी जान की कुर्बानियाँ लगाकर, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे सरकार हो, इनकी रक्षा करते हैं। और आज ये किस तरह से अपने अधिकारों को मांगने के लिए यहाँ पे कड़कती धूप में खड़े हुए हैं। अंकल जी बोले, आप खुल के बोले। जो है वो ये कोई एक नहीं सुनता है, ठीक है ना जी। तो इसलिए जो है हम ये चाहते हैं कि हम बैठ करके वहाँ एक संघर्ष करेंगे कि एसीसी को भी पता लगे
कि कैसे हमने सीमेंट ढुलाई का काम लेना है, तो हमें सीमेंट ढुलाई का काम मिलना चाहिए, हमारा अधिकार है। ठीक है, कट्टे की भारत माता की आवाज दो, आवाज दो। एसीसी प्रबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसीसी प्रबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसीसी प्रबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर बात करो, होश में आके बात करो। बात तो आपको करनी होगी, बात तो आपको करनी होगी, करनी होगी, भरनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। जिला प्रशासन सावधान, सावधान, सावधान। जिला प्रशासन सावधान, सावधान, सावधान। हाँ जी सर, बताएं आप। सर हमारे को काम चाहिए हाँ जी, 5% को। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और फैक्ट्रियों में भी 7-8 यूनिट बनी हैं, जैसे दालडा में 10 यूनिट हैं और इधर बागा में 5 यूनिट हैं, 7 है। हम यहाँ पर पहले तो 2 यूनिट काम कर रही है, तो हमारे को भी काम चाहिए। बिल्कुल। देखिए ना, अब फौजियों को वहाँ पे पूरा हिमाचल हमारे सिर पे बिठा दिया है, यहाँ पे 40% कोटा मिल रहा है, ठीक है ना, और यहाँ के लोकलाइट्स भूखे मर रहे हैं, तो सरकार बिल्कुल एक ऐसी अनदेखी कर रही है। फिर बोलते हैं कोरोना जैसी महामारियाँ फैलनी है। जब ऐसे इन्होंने इस तरह से बिहेव करना पब्लिक के साथ, तो बीमारियाँ आनी फिर। चलो सर, अंकल जी सर बताएँ आप। मैं धन्यवाद जी भारद्वाज जी, आपके मीडिया के माध्यम से जो आवाज़ उठा रहे हैं विस्थापितों की, ये हम जो है 10 सालों से इसके पीछे पड़े हुए हैं और अब हम थक गए हैं, ऑफिसरों के चक्कर काट काट के थक गए हैं। अब हमारी पब्लिक जो है 5 पंचायतों की है, वार्ड वाइज जो है हम उनके साथ संपर्क करने में लगे हुए हैं और ये वो चाहते हैं कि अब इससे बाद जो हमारा जो काम है, अब हमारी कोई सरकार नहीं सुन रहा है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, एसीसी नहीं सुन रहा है, इसलिए हम इतना लंबा एजिटेशन करेंगे कि सरकार भी भूल के पीछे ना देख पाएगी जी। धन्यवाद जी। सर आप बताएं। सर हमारे 5 पंचायतों को काम मिलना चाहिए, 10 साल से इसके पीछे लगे हैं, कोई हमारे सुन रहा है, इसलिए हम जो भी आप संघर्ष करना पड़ेगा, हम उसके लिए तैयार हैं। ओके, ठीक। हाँ जी, यंग मैन आप बताएं। सर हमारी मांग सरकार और प्रशासन और एसीसी महाप्रबंधक से मांग करते हैं कि हमें एसीसी फैक्ट्री में रोजगार दिया जाए, नहीं तो रोजगार नहीं दिया जाए तो हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। ठीक है, ओके। हाँ जी, आप बताएं सर। सर जैसे हमें मतलब रोज़गार मिलना चाहिए, 10 साल से लड़ रहे हैं, तो इसके लिए जो है रोज़गार ज़रूरी है। अच्छा, क्या रोज़गार मिलना चाहिए? जैसे कोई गाड़ी हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, कमेटी है। हाँ जी। ठीक है। वैसे आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में मिलना चाहिए, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन द सेंस आपको नौकरियां मिलनी चाहिए नौजवानों को, वो भी अफेक्टिव और लैंड लूजर का MOU है। हाँ जी, अंकल जी बताएं आप। ठीक है, हमें रोजगार मिलना चाहिए। हाँ जी, हम 10-11 साल से लड़ रहे हैं। हाँ जी, तो हमें रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है। आइए प्रधान जी, बताएं विस्तार से कि आपने किस टाइम रजिस्ट्रेशन करवाई थी और क्या क्या हुआ था? हमने इसमें 10 साल पहले रजिस्ट्रेशन करवाई थी और हम 10 सालों से डिमांड कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सरकार से, प्रशासन से और एसीसी प्रबंधन से कि हमें भी गाड़ियों का काम, ढुलाई का काम मिलना चाहिए। और आज तक हमारी बात को कोई नहीं सुन रहा है। यदि कोई नहीं सुन रहा है अब तो हम इसके पीछे, यदि हमें संघर्ष भी करना पड़े तो संघर्ष करने के लिए भी तैयार हैं। वैसे आपको क्या लगता है, जैसे 10 साल आपको इसमें रनिंग में हो गए, चाहे आप कोर्ट में गए, पूर्व कमेटी जो भी थी और एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ गए, पर 10 साल का टेन्योर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। भी आप अपना ही राइट मांग रहे हो और 10 सालों में आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप इसमें थोड़ी सी कुछ हमारे लोग भी कुछ बीच में सारे एकत्रित नहीं हो रहे हैं। यदि हमारे सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और साथ चलते हैं तो NTPC ACC प्रबंधन भी और जिला प्रशासन भी सभी हमारी बात को सुनेंगे। यदि नहीं सुनेंगे तो हम इसके लिए संघर्ष लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एकता में बल है। अच्छा बताइए सर, आप बताइए। सर ये रोज़गार तो सब आज मजबूरी बन गई है। हाँ जी, हाँ जी, अधिकार भी है, अधिकार भी है हमारा और है, हमें मिलना ही चाहिए। जी जी, और इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हाँ जी, हाँ जी, सर से पानी ऊपर हो गया है, सीधी सी बात। और आज जो कोरोना काल में लोगों के हाल है, हाँ जी, हाँ जी, बहुत खराब। बहुत अच्छी बात बोली।
क्योंकि कोरोना के कारण मैं ये भी बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि ना ही एनटीपीसी वालों ने, ना ही अल्ट्राटेक वालों ने, ना अल्ट्राटेक ग्राइंडिंग यूनिट ने कोई भी एम्प्लॉय नहीं निकाला, पर इन्होंने एसीसी वालों ने 50% लोग नौकरी से बाहर निकाल दिए। तो आप इसकी संवेदनशीलता समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ। और कुछ सर? और इतना ही है सर, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, एजुटेशन लड़ना पड़े, कुछ भी अपना अधिकार नहीं तैयार हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कर दे। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं ये जो कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह जी। सर बताएं, आज ये 4 स्टेप की मीटिंग थी और इसके बाद ब्रीफली आप बताएं, क्योंकि आपने जो एम्स थे वो सीधे रख दिए हैं और जहाँ जहाँ आप गए हैं वहाँ पे भी आप रख दिए हैं, पर आप अल्टीमेटली आपको अभी तक कोई भी पॉजिटिव और सकारात्मक कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है, तो अब आप क्या करेंगे? अभी प्रशासन ने हमें कोई भी चीज़ क्लियर साफ नहीं करी है। पब्लिक से पूरा रुझान आ रहा है और पूरे संघर्ष के लिए तैयार हैं। हाँ जी। हमारे आज 5 नंबर वार्ड की मीटिंग थी जिसमें पूरी पब्लिक यहाँ खड़ी है और पूरा सहयोग कर रही है कि अब यदि एसीसी और प्रशासन ने हमें काम नहीं दिया तो हम आंदोलन पे उतरेंगे। अब ये प्रशासन देखे या कंपनी देखे, इसकी जिम्मेदारी अब प्रशासन और कंपनी की होगी। कोई भी घटना घटित होती है उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और कंपनी की होगी। हम शांतिप्रिय लोग हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बात रख रहे हैं, कंपनी भी अपनी बात रख रही है। अब जिलाधीश महोदय जो भी चाहें कर सकते हैं, इन्हें पूरी अधिकार है कि पब्लिक के साथ क्या होना चाहिए, इनको अधिकार देना चाहिए या ना देना चाहिए, ये पूरी जिम्मेवारी जिलाधीश महोदय की बनती है। अब हम जिलाधीश महोदय को 13 तारीख तक तो हमारे राज्य स्तरीय निर्वाण मेला लगा हुआ, जिसके बीच में हम उनके पास नहीं जा रहे हैं। 23 तारीख तक, 17 से 23 तक, 23 तारीख के बाद हम जिलाधीश महोदय के पास जाएंगे, उन्हें ज्ञापन देंगे, 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देंगे कि यदि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी मांग पूर्ण करते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से ठीक होगा, यदि नहीं करते हैं तो एजिटेशन होगा। अब वो जिलाधीश महोदय जाने अपनी बात कि क्या चाहते हैं हमसे। हम तो अपने हक और हक की लड़ाई की लड़ेंगे। सब जनता सहयोग के लिए तैयार है। 5 पंचायतों के 5 वार्डों में सबने क्लियर कर दिया कि एजुटेशन होना चाहिए। अब बिल्कुल बेरोजगारी इतनी है, अब लोगों ने भी 10 सालों से राह देख रहे हैं, कोई बात नहीं सुन रहा है। पुरानी कार्यकारिणी ने क्या किया क्या नहीं किया हम ज़्यादा बात नहीं रखते हैं। हमारा एक उद्देश्य है, काम मिलना चाहिए। हम किसी के विरोध में नहीं है, चाहे कोई भी हो, ऐसे लेके जेड तक, हम किसी के विरोध में नहीं है। हमारा सीधा मतलब है कि रोजगार के तहत कंपनी में जो हमारा हक है वो दिया जाए। हम बार बार प्रशासन से ही गुहार कर रहे हैं, कोई बड़ी डिमांड नहीं रख रहे हैं इनके आगे कि बहुत बड़ी माँ जिससे ये कर नहीं सकते या हो नहीं सकता। 2 प्रोजेक्टों में पहले हो चुका है, 10-10 सोसाइटियाँ काम कर रही है, तो यहाँ पे प्रशासन को देखना चाहिए, राइट है, देना चाहिए। बिल्कुल। अब ये जिलाधीश महोदय तय करें, हमने अपनी बात पूर्ण तरह से रख दी है। अच्छा, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे जो मीटिंग आज हेल्ड हुई, ये 4 स्टेप की मीटिंग थी रिगार्डिंग जो इनकी लड़ाई चली हुई है, और ये बड़े लंबे समय से मामला लंबित था। तकरीबन 10 साल पहले एक कमेटी बनाई गई थी, पर टाइम टू टाइम इसमें जो भी फेरबदल भी होते रहे और जो भी होता रहा, बट अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि तकरीबन 1 महीने से किस तरह से पूरे औसती और विस्थापित लोग हमारे मीडिया के जरिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। पर मैं ये जनता यही एक्सेप्ट करती है कि एज सून एज पॉसिबल जिला प्रशासन और राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि भी आना चाहता हो, उन पे तो मैं विश्वास नहीं करता, बट एज सून एज पॉसिबल जिला प्रशासन की तरफ से इन लोगों को जल्द ही राहत मिलेगी। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।